इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एक वीडियो आई। उन्होंने ये कहा कि जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान जंग हुई, कहा कि उस मौके पर अगर मैं होता तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ तलवार उठा लेता। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंप लेते। ये बड़ा सख्त बयान था। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही के बारे में ऐसी नाजेबा गुफ्तगू और ऐसे सख्त जुमले और ऐसी बेअदबी। उसके बाद फिर मिर्जा का दूसरा बयान आया और उसकी दूसरी वीडियो आई जिसमें उसने ये दावा किया कि जो मैं कह रहा हूं ये तो इमाम अबू हनीफा ने भी कहा है। इमाम अबू हनीफा के मनाकिब के ऊपर जो किताब लिखी गई, उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि जानते हो कि अहले शाम हमसे क्यों बुग़्ज़ रखते हैं? तो शागिर्दों ने कहा मालूम नहीं। तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में होते तो हजरत मुआविया इब्न सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ हजरत अली की हिमायत में क़िताल करते, जंग लड़ते। मिर्जा साहब ने जो वीडियो बनाई और उसमें जिस किताब का हवाला दिया, उस किताब की तस्वीर भी उन्होंने लगाई और वो रिवायत भी उन्होंने लगाई। आइए जरा देखते हैं कि वो किताब क्या है और वो रिवायत क्या है। पहली बात तो यह है कि वो किताब कश्फुल आसार, वो कोई हदीस की किताब नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि उसमें जो रिवायत है उस रिवायत के रावी का हाल क्या है। आप तो कहते हैं ना कि जी, दूसरों से कहते हैं जी कतई दलालत दलील पेश करें, और खुद जो आप बात पेश कर रहे हैं, आप जो हवाला पेश कर रहे हैं, जो आपने वीडियो में उस किताब की तस्वीर लगाई और वो रिवायत जो आपने लगाई, अरबी में भी लगाई, उसका उर्दू तर्जमा भी लगाया। आइए जरा देखते हैं। वो रिवायत जो आपने लगाई है उसमें 3 रावी है, हाम बिन नूह, सलम बिन सालिम और बुकैर बिन मारूफ। और वो ये कहते हैं कि जी हमने इमाम अबू हनीफा से सुना बकौल आपके कि इमाम अबू हनीफा ने कहा अगर हम सिफ़ीन में होते तो हजरत मुआविया के खिलाफ हजरत अली के साथ होकर मुआविया के साथ लड़ते। ये जो रिवायत है इसमें एक रावी है सलम बिन सालिम। मैं आपको 6 हवाले पेश करूंगा अस्मा और रिजाल के, मुहद्दिसीन और अजीम लोगों के। पहला हवाला सियर व आलाम नुबला, ये इमाम ज़हाबी की किताब है। इमाम ज़हाबी फरमाते हैं वो जो रावी जिसकी रिवायत आपने पेश की है, सलम बिन सालिम कान मुर्जिअन ज़ईफन, वो मुर्जिया में से था। ये गुमराह कुन फिरका है, मैं आपको बताऊंगा ये कौन लोग हैं। ये उसमें से था और ज़ईफ है। दूसरा हवाला सियर व आलाम के अंदर इमाम ज़हाबी फरमाते हैं कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सलम बिन सालिम ज़ईफ था। तीसरा हवाला किताबुल इलल के अंदर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्सियत फरमाते हैं सलम बिन सालिम ज़ईफ है। खतीब बगदादी तारीख के अंदर, तारीख बगदाद के अंदर वो फरमाते हैं कि वो खताएं करता था, गलतियां करता था। नंबर 5 इब्न हिब्बान ने मजरूहीन के अंदर यहया इब्न मईन जैसे अजीम मुहद्दिस का कौल नकल किया है कि सलम बिन सालिम जहमी था, जहमी फिरके से इसका ताल्लुक था, जहमीयुन खबीसुन, ये अल्फाज उन्होंने नकल किए। छठा हवाला इब्न हिब्बान आगे लिखते हैं ये जो शख्स है सलम बिन सालिम, ये जो रिवायत आपने पेश की है, इसका रावी सलम बिन सालिम नंबर 1 मुनकिरुल हदीस, ये हदीस का मुनकिर था। नंबर 2 ये शख्स अखबार को, खबरों को तब्दील करने वाला था। नंबर 3 ये शख्स मुर्जिया में से था। ये मुर्जिया एक गुमराह फिरका है और शदीदुल इर्जा, बहुत ज्यादा शदीद किस्म का मुर्जिया था और उसकी दावत भी दिया करता था। ये जो सलम बिन सालिम है जिसने ये इमाम अबू हनीफा वाली रिवायत पेश की है, ये सिर्फ ज़ईफ नहीं है, सिर्फ गलती नहीं करता, बल्कि इसका ताल्लुक एक गुमराह फिरके से है जो जहमिया फिरका है, और उसको यहया इब्न मईन जहमी कह रहे हैं, खबीस कह रहे हैं। ऐसे शख्स की रिवायत, वो झूठी रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत
आप पेश करते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने कहा। इमाम अबू हनीफा ने बिल्कुल ये बात नहीं की है, ये मनगढ़ंत बात है। मैं दावत फिक्र देता हूं, खास तौर पर वो लोग जो मिर्जा के फॉलोवर्स हैं, आंखें बंद करके हर किसी की बात को इस तरह नहीं मानना चाहिए, खुद भी आपको सोचना चाहिए और आगे चलिए। दावत फिक्र है हमारी तरफ से। इंजीनियर मिर्जा ने आगे जो बात की, पहली बात तो ये की कि इमाम अबू हनीफा ने भी ये कहा है जो मैं कह रहा हूं कि जी अगर मैं उस मौके पर होता तो हज़रत मुआविया के खिलाफ में लड़ता। फिर आगे मिर्जा कहता है कि इमाम साहब जो कह रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि वो कुरान पर अमल करते हैं और कुरान में ये हुक्म है कि बागी ग्रुप जो है उनके साथ लड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कुरान की वो आयत, सूरह हुजुरात की वो आयत भी वीडियो में लगाई। ज़ाहिर कुरान का हुक्म पूरा करते हैं। सूरह अल हुजुरात की आयत नंबर 9 है कि जब मुसलमानों का कोई ग्रोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो जाए। तो इसके तहत सैयदना अली के साथ मिलकर, हम खलीफा राशिद के साथ मिलकर बागी जमात के खिलाफ किताल करते हैं। फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वो बागी ग्रुप थे, लिहाजा उनके साथ लड़ना चाहिए था। आइए हम इस पर भी आपको बताते हैं कि कुरान की जो आयत उन्होंने पेश की, आधी आयत पेश की, पूरी आयत नहीं पेश की। सूरह हुजुरात की आयत नंबर 9 है और आप हजरात, मेरी तरफ से ये दावत फिक्र है, खुद कुरान उठाइए, सूरह हुजुरात की आयत नंबर 9 पढ़िए। इस आयत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। मुसलमानों के 2 ग्रुपों में अगर क़िताल हो, लड़ाई हो, तो अल्लाह का हुक्म ये उनके दरमियान सुलह कराओ। ये पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है इस आयत का। 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई, काम क्या है, उनके दरमियान सुलह कराओ, सुलह हो गई। अब दूसरा पार्ट है फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। सुलह के बाद अगर इनमें से कोई एक जमात वो जुल्म करे, वो दूसरी जमात पे हमला करे और बगावत करे, तो अब हुक्म यह है कि तुम उस बगावत करने वाले और जुल्म करने वाले के खिलाफ तुम लड़ो। ये 2 हुक्म है। अब आइए देखते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान जंग हुई, जंग सिफ़ीन खत्म हो गई। वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। ये पहली आयत और पहला हिस्सा, जंग हुई, जंग खत्म हो गई, सुलह हो गई, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। बल्कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने तो अपनी खिलाफत तक उनके लिए छोड़ दी। जब सुलह के बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान कोई जंग ही नहीं हुई है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने न उनके खिलाफ तलवार उठाई है, न उन्होंने उठाई है, तो फ़इन बगत इहदाहुमा तो उस पर तो अभी आए ही नहीं है। सुलह के बाद दोबारा जंग हुई कब है? कुरान तो ये कहता है कि जब 2 मुसलमान ग्रुपों में जंग हो और उनके दरमियान सुलह हो जाए, उसके बाद अगर कोई जुल्म करे, कोई बगावत करे, तो तब उनसे लड़ो। तो हुआ ही नहीं है यहां पर। यहां तो जंग हुई और जंग खत्म हो गई और सुलह हो गई। फिर आप कैसे साबित करते हैं कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमात को फ़इन बगत इहदाहुमा में शामिल कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। आप खुद कुरान उठाइए और कुरान की सूरह हुजुरात की आयत नंबर 9 पढ़िए और फिर इस बात को खुद समझने की कोशिश कीजिए। ये मुख्तसर मैंने अर्ज कर दिया। इंशाअल्लाह आगे मजीद भी जो मिर्जा कह रहे हैं ना कि जी पर्चा आउट हो गया और 6 बातें मैंने की है, इंशाअल्लाह हम भी आगे मजीद कुछ सवालात आपके सामने रखेंगे। फिलहाल तो 2 बातें हैं, इसमें गौर व फिक्र कीजिए। इमाम अबू हनीफा पर जो उन्होंने झूठ बांधा है, जो रिवायत पेश की है, ऐसे शख्स की है, ऐसा रावी है उसके अंदर जो न सिर्फ ज़ईफ है बल्कि गुमराह कुन फिरके जहमिया से उसका ताल्लुक है, बिल्कुल झूठी है।
और जो आयत पेश की है वो आधा टुकड़ा पेश किया है, जो उस हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पर सादिक ही नहीं आता। आप जब तक सोचिए, अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।